उसने किचन तो चलाया नहीं क्योंकि उसने शादी नहीं कर रखी, उसे पता नहीं है किचन कैसे चलता है। कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपए सिलेंडर था, अब देखिए 1050 रुपए। इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? प्रियंका गांधी जनता के बीच में आती है, उनको पता है घर की रसोई कैसे चलती है। मंदिर तो सब पूरे देशों में, सारी जगह मंदिर जाना है, एक उसी मंदिर को क्या देखना है? जिसे दर्शन करने वो पास के मंदिर में जाएगा। मोदी के राज में ना कटोरा हाथ मारा है जनता के। कुछ दिन में कपड़ा भी अंबानी अडानी का पहनूंगा, बैग भी अंबानी अडानी का होगा, हम भी अंबानी अडानी के हो जाएंगे, हम सब बिक जाएंगे और मोदी जी जीत जाएंगे। बस जो मोदी करेगा वो केजरीवाल करेगा। बाहर खाना बटा रहे हो और घर के भूखे मर रहे हैं, ये गलत बात है। कैसे हो जाऊं तेरी मोहब्बत में फना, मैंने मांगी नौकरी तूने दे दिया आलू और चना। हमारा पेट्रोल सस्ता कराओ, ये मेरे देश की नागरिक की पब्लिक परेशान घूम रही है। कितना महंगा पेट्रोल कर रखा है, कैसे घर का चूल्हा जलेगा मेरे भाइयों बहनों? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आमदनी बढ़ाने की भी तो बात कर रही है ना सरकार की, हमने आमदनी बढ़ाई है। आमदनी 12,000 में घर चल रहा है, 12,000 में घर चल रहा है, 4,000 रुपए किराया है, कमरे का 4,000 किराया है, 2,000 का बिल आ जाता है। सिलेंडर कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दारू सस्ती कर दी, दूध महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया। उसने किचन तो चलाया नहीं क्योंकि उसने शादी नहीं कर रखी, उसे पता नहीं है किचन कैसे चलता है। बात कर रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं, कहाँ कर रखी है? कहाँ कर रखी है? तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। मोदी के राज में ना कटोरा हाथ मारा है जनता के। क्या कर रखा है उसने? लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले, लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले उसने ठेके खोले, सबसे पहले उसने ठेके खोले हैं। लेडीजों का पार्लर खोलो, गोलगप्पों की दुकान क्यों नहीं खोली? ठेके क्यों खुले? घर में लड़ाई क्यों करवाई? गैस उसकी किचन की गैस देखो 1,200 रुपए की, 1,200 रुपए की वो है, और दारू की बोतल देखो एक के साथ एक फ्री करिए उसने। घर में लड़ाई करिए, बच्चे घर में भूखे, रोड पर पति, ये सबके रोड पर पति पी कर रोड पर पड़े। तो केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल मोदी सबका बाप है, वो तो केजरीवाल का बाप है मोदी है। जो मोदी करेगा वो केजरीवाल करेगा। मोदी जी ने जो है वो सिलेंडर से लेके तमाम सुविधाएं जो है महिलाओं को दी, सुरक्षा की महिलाओं की बात कर रहे हैं। कौन सी सुरक्षा सामने लाओ मोदी को, हम देखे कौन सी सुरक्षा है? जितनी सुरक्षा राहुल गांधी करता है ना, गरीबों के बीच में आता है, झुग्गियों में जाता है। प्रियंका गांधी झुग्गियों में जाती है, गरीबों के साथ में बैठ के पीती है। वो आके झांक के तो देखे, यहाँ पे मोदी ने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। उसने वो सिर्फ उसी कोठी में बैठता है और वहीं से ही चलाता है, वो नहीं आता जनता के बीच में। हाँ, राहुल गांधी जनता के बीच में आए हैं, प्रियंका गांधी जनता के बीच में आती है, उनको पता है घर की रसोई कैसे चलती है। उनको नहीं पता, मोदी को नहीं पता, केजरीवाल को नहीं पता। पेंशन लोगों की पेंशन बंद कर दी, पेंशन कहाँ से खाए बच्चे हैं? सिलेंडर में इतने पैसे बढ़ा रखे, कहाँ से? चूल्हे के लिए कभी लकड़ी भी नहीं मिलती है, वो लकड़ी भी गायब हो गई है, जंगल भी खत्म है। मोदी जब आए तो गरीबों को चूल्हे से लेके सिलेंडर तक सब कुछ फ्री में उपलब्ध कराया। जो जीएसटी लगा रखी है, सब्सिडी आ रही थी, वो सब्सिडी बंद कर दी। कांग्रेस कुछ नहीं, महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपए सिलेंडर था, अब देखिए 1050 रुपए। इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? रसोई में अगर मोदी जी रह रहे होते, अगर रसोई में मोदी जी ने घर में घुस के देखा होता या उनकी वाइफ ने कुछ बनाया होता, तो आज उन्हें पता चलता कि रसोई में वाइफ कैसे खाना बनाती है। अच्छा, अब बुरी की बुरी बीजेपी कहती है कि विदेशों में जो है मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, कोई नाम रोशन नहीं कर रहे, भारत में नाम रोशन कर रहे। पहले घर में देखो, घर में खाना है या नहीं? बाहर खाना बटा रहे हो और घर के भूखे मर रहे हैं, ये गलत बात है। पहले अपने घर, अपनी जनता को देखो, हमारी जनता क्या कर रही है। राहुल गांधी आएगा, जनता को तो देखते नहीं है कि जिस जनता ने मुझे मोदी बनाया है, मैं उस जनता के बीच में जाऊं, उनका धन्यवाद करूं, उनको इस लायक बनाऊं, जिनसे जो मैंने वादे करे वो वादे पूरे करूं। वो वादे पूरे करने की बजाय वो देश विदेश में घूम रहे हैं, हजारों के कोट पहन रहे हैं। क्या फायदा? क्या फायदा? ऐसे प्रधानमंत्री कर दिया है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ क्यों नहीं हो रहा? राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो 500 रुपए सिलेंडर, और यहाँ मोदी की है तो यहाँ 1100 रुपए सिलेंडर। क्यों? ऐसा मोदी हमें नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। पढ़े लिखे हाथों में डिग्री लेके फिर रहे हैं, पहले के अनपढ़ जो अंगूठा लगा के वो नौकरी लेके पैसे लेते। अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ता राम मंदिर के बनाए जा
जाने से धारा 370 के तहत बिल्कुल नहीं। ये राम मंदिर जो बनाया गया ना, ये लॉकडाउन जो लगाया गया, ये कोई ना ही कोरोना है ना ही कुछ है। ये राहुल गांधी उसने जो लॉकडाउन लगाया है, ये राम मंदिर बनाने के अभी कहाँ लॉकडाउन लग गया? राम मंदिर नहीं, को खाने मंदिर सारी जगह है। एक राम मंदिर को क्या देखा जा रहा है? मंदिर तो सब पूरे देशों में, सारी जगह मंदिर जाना है। एक उसी मंदिर को क्या देखना है? जिसे दर्शन करने वो पास के मंदिर में जाएगा, पास के मंदिर में जाएगा ना। जिसे मस्जिद जाना वो पास के मस्जिद, अरे सब अपने अपनी जगह करें, और जिसे नहीं जाना को अपने घर में पूजा करेगा। ये देखिए, ये मोदी कोई सम्मान नहीं करता है। ये सब कहने की बात है कि मोदी जी सम्मान करते हैं, ये सम्मान करते हैं, कोई सम्मान ये सम्मान कर रहे होते तो आज हम इस तरीके से बोल रहे होते। हमारे घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। हम एक दिन कमाते हैं, वो निकाल घर का खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगाई हद कर दी। राहुल जी के राज में, इंदिरा गांधी के राज में हमने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी। 100 रुपए में मैं बोल रहा था, मोदी जी ने एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत लगा दी, सारे देश के मुख्यमंत्री लगा दिए, सारे एनजीओ गवर्नर लगा दिए, सारे सांसद लगा दिए, एमसीडी नहीं जीत पाए। तो देश ने उनको दिल्ली ने नकार दिया है, तो दिल्ली ने नकार दिया है तो उनको देश भी धीरे धीरे नकार देगा, ठीक है। और माननीय समिति रानी सुनिए, जब 400 रुपये सिलेंडर था तब वो माननीय मनमोहन सिंह के पास में चूड़ियाँ लेके पहुंच गई थी, उनको शर्म नहीं आई। अब 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, अब क्यों चुप बैठी है ये समिति रानी जो है मोदी जी की मंत्री, अब क्यों चुप बैठी है? जब 400 रुपये सिलेंडर था, जब मनमोहन सिंह को चूड़ी लेके पहुंची थी और सिलेंडर लेके पहुंची थी, आज 1100 सिलेंडर, आज क्यों समिति रानी चुप है? क्यों मोदी के जो नेता चुप है आज सिलेंडर के पीछे? आप क्या कहेंगे? जी जी, मैंने एक शेर लिखा है, सुनिए। वे कैसे हो जाऊं तेरी मोहब्बत में फना, कैसे हो जाऊं तेरी मोहब्बत में फना, मैंने मांगी नौकरी तूने दे दिया आलू और चना। मेरे मोदी जी, हम छात्रों का भी ध्यान कर लो, भाइयों बहनों ही बोलते हो, कभी प्यारे छात्रों भी बोल दे करो। देश को हम ही आगे लेके जाएंगे, भाइयों बहनों नहीं। कब तक ले जाओगे अमित शाह के बेटे को, कब तक आगे ले जाओगे? हमारा भी कर लो ख्याल, पढ़ने वाले बच्चे हैं हम, देश का विकास हम ही करेंगे, आप नहीं करेंगे। 500 रुपए राजस्थान में जो सिलेंडर करा है, वे कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे, पड़ता है। 1100 रुपए का बेचने की जरूरत नहीं है। देश को पागल ना बनाएं, हम समझदार हैं, देश को और ना लड़ाएं, भारत को जोड़िए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी एक राजा आदमी है, वे आज प्रजा में चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं उन्हें वोट की जरूरत है। श्री राम वे अपनी प्रजा में चले, किस लिए चले? लोगों को जोड़ने के लिए। ऐसे हमारे माननीय राहुल जी हैं, वे प्रजा में चले किस लिए? देश को जोड़ने के लिए। हमें किसी धर्म विशेष को गलत नहीं बोलना, किसी पार्टी को गलत नहीं बोलना, मगर सही बात को सही बोलना है और देश को आगे लेके चलना है। और सबका विकास, सबका साथ में छात्रों का भी विकास करना है मोदी जी, अपना अपना नहीं, सबका करना है। आपको धारा 370 हटने से फर्क नहीं पड़ता? अरे धारा 370 हटने से मेरा कौन सा विकास हो गया भैया? यूनिवर्सिटी कौन सी बना दी मुझे ये बता दो आप। धारा 370 हटने से कितने IAS बन गए, कितने PCS निकल गए, कितने जज बन गए, कितने IIT खोल दिए? ये बताओ मुझे, कितने मेडिकल खोल दिए, कितने बच्चों को मुफ्त पढ़ा दिया? बताओ, ये बताओ मुझे। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस बनी है ना अंबानी जी की? अंबानी जी की बनी है ना। अंबानी और अडानी का तो सब कुछ है। कुछ दिन में मैं कपड़ा भी अंबानी अडानी का पहनूंगा, बैग भी अंबानी अडानी का होगा, हम भी अंबानी अडानी के हो जाएंगे, हम सब बिक जाएंगे और मोदी जी जीत जाएंगे। बस हमारा तो यही दिख रहा, बस कुछ नहीं होने का हमारा। भारत माता की जय। देश मिलके चले और किसी को गलत मत बोले। सब आदमी अच्छे हैं, मगर हमेशा सच का साथ दे, कभी भी अपना दिमाग में भ्रम ना पाले। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को कभी फॉलो ना करें। जब तक नहीं उतरोगे प्रजा के अंदर, पता नहीं चलेगा। उतरो रोड पे, कौन गरीब सो रहा है, कौन खा रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन मर रहा है, पता खुद चलेगा।